जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 3 पर श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। जो हम प्रभु यहाँ पे प्रभु के गुणों का वर्णन किया है कि वे ज्योतिर्मय हैं, जगदीश हैं, सारे जगत के परमेश्वर हैं, वे तेजोमय अपार तेजोमय हैं और परम पुरुष, अतिशय पावन, हाँ, प्योरिटी के एम्बॉडीमेंट। आपको नमस्कार हो। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम है और मेरा पुलकित हो जाता है आपको बारंबार प्रणाम करके। सत्य कभी भी लाइफ में चाहिए होगा, इन्हीं के पास जाना होगा। सच अच्छा लगता है तो इन्हीं के पास जाना होगा। ज्ञान चाहिए, कुछ सीखना है, इन्हीं के पास जाना होगा। आनंद चाहिए, प्लेजर नहीं, सुख नहीं, आनंद चाहिए, इन्हीं के पास जाना होगा। राइट। सो ये स्रोत है, जिनको आवश्यकता होगी इसकी, वे जरूर जाएंगे और फिर इनको क्या पसंद है फिर वो संतों से सीखेंगे। भले बड़े कम हो, बट इट्स फाइन। चॉइसेस हैं अपनी, सब चयन है। राइट, सब चयन है। सो बहुत इंटरेस्टिंग हमारी बैठक रही और आई थिंक खट्टा मीठा था साधक जी का। साधक जी कहते बहुत सुंदर दीक्षा थी लुधियाना में, बहुत सुंदर दीक्षा थी और काफ़ी लोग हुए, लेकिन वेरी स्ट्रेंज, जो कि हमारे श्री राम शरणम में नहीं होता, लेकिन अब होने लग गया है। आई थिंक उसका रीज़न तो पता ही है क्यों होने लगा है।
क्योंकि वहाँ पर भोजन, दीक्षा के पहले भोजन परोसा गया, जो कि हमारे श्री रामचंद्रम की ना रीति है ना कुछ है. It has to be a no. The leadership has to say no. क्योंकि जिन लोगों ने साधना नहीं की होती वो ऐसे ही प्रलोभन लेके आते हैं. वो ऐसे ही पूछेंगे बड़ों से, जो सेंटर से, क्योंकि सेंटर के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, उनकी परमिशन के बगैर. और मेनली कई बार क्या होता है, सेंटर में साधना में साधक नहीं होते बैठे हुए. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, और थक गए होते हैं, दे टायर्ड, अरे भाई जो करना है करो, ये बोलना शुरू कर देते हैं. एंड पीपल जो साधना में नहीं होते, क्योंकि उन्हें राम नाम से कुछ नहीं मिला होता, राम नाम से ना ज्ञान मिला है, ना सुख में आनंद मिला है, ना ही सत्य मिला है, तो वो समोसे और चाट पे चले जाते हैं कि ये खाइए. तो साधक जी ने कहा ये गड़बड़ हुई, लेकिन मैंने तो नहीं खाया. तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, गड़बड़ नहीं हुई है, आप सक्सेसफुल रहे हैं. क्योंकि जो लोग स्वयं गिर रहे हैं और जो लोग दूसरों को भी गिरा रहे हैं, राइट, आप वहां पर सीधे खड़े रहे, आपका और आपका परिवार वहां पे सीधा खड़ा रहा और रिफ्यूज करके आए. दिस इज अ विक्ट्री. ऑफ कोर्स क्लास में टॉपर एक ही होता है है ना. क्लास में टॉपर एक ही होता है, और कई बार सारे स्कूल में टॉपर एक ही होता है, या सो कुछ नहीं कर सकते इसका. अगर सबने चयन, सबको चाट पापड़ी खा के फिर दीक्षा लेनी है, तो ये उनका अपना चयन है. और फिर उन्होंने कहा कि जिनको दीक्षा मिली वो उनके घर सत्संग था, जानते होंगे या कुछ ऐसा होगा, उनको श्री दिष्टान जी मिले. उन्होंने क्या किया, श्री दिष्टान जी का तो बड़ा बहुत सेट रूल्स हैं कि पहले 2 घंटे का जाप होना चाहिए, और फिर उस जाप के बाद वह सिर्फ पाठ के कमरे में होगा. तो ये वहीं की बात है. तो वहां पर उन्हें बोला कि उनकी पत्नी गई, कहती ये आप यहाँ नहीं रख सकते, सत्संग में नहीं रख सकते श्री अधिष्ठान जी. और जिनको मिला था उन्होंने इग्नोर किया और उसके बावजूद रखा. तो यहाँ पर श्री अधिष्ठान जी के लिए तो बड़ा बोल के आना चाहिए कि देखिए श्री अधिष्ठान जी से कुछ नहीं मिलता फिर, या अगर इन्हें सजावट के लिए और शो ऑफ के लिए, शो ऑफ ही है, कुछ तो बताना चाह रहे हैं ना लोगों को, अवज्ञा करके श्री अधिष्ठान जी का अपमान करके कुछ तो बताना चाह रहे हैं, राइट. सो श्री अधिष्ठान जी से कुछ नहीं मिलने वाला. यहाँ पे साधकों को कहा कि बहुत अच्छा आप फिर से उत्तीर्ण हुए, क्योंकि आप बोले ये आपके टेस्ट थे. जो लोग बहुत लो स्तर के काम करते हैं, और फिर वहां पे आपको महाराज ने बहुत सुंदर सेवा दी बोलने की, और महाराज को पता है कि ये लोग भटकेंगे, ये भटकने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आस्था तो कहना मान के आती है, श्रद्धा और राम नाम से सक्सेस, राम नाम से चहु और की अक्षय सुख, शांति, आनंद जो लिखा है वो यूं ही नहीं आ जाता. वो ये चीजें लेने से, पर्टिकुलर सत्संग जाने से, वो सब नहीं आता, वो कहना मानने से आता है. और साधक लोग, स्वामी जी महाराज सब कुछ बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं अपने ग्रंथों में. या आपकी चॉइस है आपने कहना मानने की नहीं मानना. अडल्ट्स हैं, कहना मानने की आदत नहीं होती, क्योंकि कहना मनवाने की आदत हो गई होती है, बच्चे हो गए होते हैं, है ना, फिर बहुएं आ गई होती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए होते हैं, कहना मानने की आदत नहीं रहती. लेकिन गुरु से तो जब भी मिलेगा उनका कहना मान के ही मिलेगा. सो ये सब सक्सेसेस हैं. लेकिन हाँ,
सक्सेसेस इन वंस एंड टूज हैं, बट इट्स फाइन, इट्स फाइन। किसी भी स्कूल में जैसे महाराज ने पहले कहलवाया कि टॉपर एक ही होता है, फिर वो वही चीज आ जाती है। ऑफ कोर्स गुरुजनों की इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा इस पर फॉलो करें, इसके अनुयायी बने, अपना जीवन बेटर करें, बट वो भी क्लियर हैं गुरुजन भी क्लियर होते हैं। सो इसलिए हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन बहुत कल सुंदर एक पंक्ति सुनी जो कि हृदय में बैठ गई कि knowing the path is one thing, to be on the path is another thing, है ना। हमें पता है ये नहीं करना, हमें पता है महाराज के प्रवचन, हमें पता है ये, हमें पता है वो, लेकिन उस पथ पे चलना जैसे पता है वो है असली बात, वो है असली बात, बिल्कुल। सो इसलिए तो फिर विरले दिखेंगे ऐसे काम करते, और ये है रियल वरिष्ठ साधक बनेंगे। वाई? बिकॉज ये फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने चयन किया है स्वामी जी महाराज के नियमों को पालन करने का, चाट पापड़ी का प्रलोभन ना करने का हाँ, कितना देखिए कितना उत्थान का था कि इसी परिवार को 2 टेस्ट मिले और दोनों में फुल उत्तीर्ण हुए। हाँ, एक तो खाना मना किया श्री रामचंद्र में, नहीं हमें नहीं चाहिए, और दूसरा श्री अधिष्ठान जी के लिए बोले कि नहीं ऐसे नहीं रख सकते आप, ये तो अवज्ञा है, ये श्री अधिष्ठान जी ऐसे नहीं रखे जाते, फिर कुछ नहीं मिलता। अनादर करने से श्री अधिष्ठान जी का अनादर, चाहे आप श्री रामचंद्र में कर रहे हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता, राइट, कुछ नहीं मिलता। सो अगर आज के समय में जब आपके संचालकों को नियमों का नहीं पता, आपके ट्रस्ट को नियमों का नहीं पता, लेकिन आपने कहीं से सुना है नियम का और आप फॉलो करने का पूरा चॉइस मेक करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, ये शब्द नहीं ठीक है, सबको पता है, संचालकों को बहुत अच्छे से पता है, ट्रस्ट को बहुत अच्छे से पता है, पर प्रॉब्लम क्या है कि उस पथ पर उसको स्ट्रॉन्ग वे से फॉलो करने की जो साधना से बल आता है वो नहीं है। पता तो सबको है, बहुत ज्यादा भी पता है, टू नोइंग द पैथ सबको पता है, इतना सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन है, सबको, बच्चों को भी पता है, सबको पता है, बट द ओनली थिंग इज द डिफरेंस विल ओनली बी इफ यू आर ऑन दैट पैथ। व्हाट डज दैट मीन टू बी यू आर ऑन दैट पैथ? नहीं हम करते हैं, हम श्री अमृतानंद जी का पाठ करते हैं, हम नहीं, ये तो बड़ा बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, उस साधना करना, साधना से बल लेना, जो सही चीज है, जो स्वामी जी ने कही है, क्योंकि कितने पुराने 40 साल पुराने, 30 साल पुराने, संगति वैसी, पता सबको है, डिस्कशन सबकी होती है, नहीं ये होना चाहिए, पर नहीं, पर आ जाता है, और वो पर आता है लॉस ऑफ, क्योंकि बल नहीं है साधना का, ये बात है। सो इसलिए जब हम एक द्वार लेते हैं, अगर हमने चाट पापड़ी का द्वार लिया तो हमें बार बार रिपीटेड चाट पापड़ी के ही द्वार मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हमने चाट पापड़ी को पीठ की और माना कि जो आज मुझे सत्संग मिला है उसमें मेरे प्रभु ने कितना कृपा बरसाई है और वो पर्याप्त है, वो फिर उन लोगों का द्वार कोई और खुलेगा, और खुलेगा, ऑलरेडी खुला है, क्योंकि गुरु को पता है ये पासी होंगे। यस एब्सोल्युटली राइट। सो ये है, पर क्यों? क्योंकि संगति
उस तरह के थॉट प्रोसेसेस में बैठते हैं। गुरु ने क्या कहा है, और चाहे छोटी सी चीज है, चाट पापड़ी अनुपमा, सो व्हाट, इट इज नॉट अ बिग थिंग, खा लिया तो क्या हो गया, होता है। हम जैसों के लिए बहुत कुछ होता है कि अगर गुरु की बात गुरु को नहीं पसंद है, हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। अपनी वायरिंग ऐसी की है कि गुरु को जो नहीं पसंद है वो नहीं करना है। सिंपल बात यह है, सिंपल है। लेकिन उसके लिए तो गुरु बहुत तैयारी करवाते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे वही करना है महाराज जो आपको पसंद है, मुझे वही करना है। ये जीवन देखिए कितना छोटा जीवन है, राइट। और छोटे जीवन में आप अपने चयन से नियम पालन कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल। सो इसलिए जैसे विंटर एडवाइजरी जब होती है तो आपको बोला जाता है, आपकी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, राइट। लेकिन श्री रामशरणम के नियम, अब जैसे कोविड का था, कोविड और विंटर एडवाइजरी अलग होती है। कोविड में मैंडेटोरी लॉ होता है कि नहीं, कुछ नहीं खुल सकता, सब मूवमेंट बंद है ना। लेकिन जब विंटर एडवाइजरी होती है, वो एडवाइजरी होती है ना। वो आपको चेतावनी दी जाती है कि तो वहां पर वो एडवाइजरी का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेसेस शट डाउन कर दो, ये शट डाउन, वो आपके अपने चयन है। और श्री रामशरणम जो होता है वो एडवाइजरी, चेतावनी पे थोड़ी ना बंद होता है ना। आप दूसरों को गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो किसका नुकसान है, आपका, है ना। ये डिफरेंट बात है कि आप बुजुर्गों से इतना होता नहीं है, ठंड में निकलेंगे। पर देखिए, प्रभु ने अगर रास्ते बनाने होते हैं, सब कुछ कंट्रोल्ड होता है ताकि बुजुर्गों को भी इफेक्ट ना हो। लेकिन चयन लेने की बात होती है, अपने प्रभु पर, अपने गुरुजनों की शक्ति पर ऑप्शंस देने की बात होती है कि भाई खुला तो होगा, जो पर अपने रिस्क पर आइएगा, खुला तो होगा। क्यों? क्योंकि श्री रामशरणम के अपने नियम भी तो है ना, है कि नहीं। वहां पे भी मन मर्जी करे आप मन मर्जी, पर गुरु तो फिर बुलाते हैं, क्योंकि आप नियम का फॉलो करते हैं तो गुरु तो बुलाएंगे कि लो भाई बंद कर दिया, आओ, पड़ोस वाले खुले हैं वो पहुंचे श्रद्धालु, तुम भी पहुंचो। एक हो सकता है ऐसा, कोई बात नहीं। तो ऑब्वियसली फिर साधक कहते हैं फिर आपको मिलता भी बहुत है। क्यों नहीं मिलता? बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, राइट। तो वो ढोल पीटने से नहीं मिलता है ना। कई पुराने साधक लोग इन चीजों को ढोल पीटना बोलते हैं। नहीं, आप तो जज कर रहे हैं, आपको कैसे पता कोई ढोल पीटता है कि नहीं, है ना। ऐसे बिना किसी को जाने नहीं बोल सकते, आप कमेंट्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप ही देखते रह जाएंगे फिर, ये बात है, राइट। तो ये सब जो चीजें नई आ रही श्री रामशरणम में, इन्हें कहते हैं मत, राइट। लेकिन अध्यात्म मत नहीं है, अध्यात्म जड़ है, हाँ। और जहां किसी का अंदर से मन करेगा जड़ पर जाने के लिए, वो क्या करेगा? एक ही काम करेगा, अपने गुरुदेव का कहना मानना सीखेगा और मानेगा। दैट्स इट। जितना भी जीवन रह गया है उसको सक्सेसफुल बनाना है, एक ही चीज कर सकते हैं, है ना। बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ गए हैं, सब बहुत सारे ऐसे आते हैं साधक, और जो यंग साधक हैं उनको डिसाइड करना है, चयन करने हैं, राइट। सो व्हाई नॉट मेक अ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, व्हाई नॉट लीव दिस बॉडी स्ट्रॉन्ग, है ना, फुलफिल्ड, आनंदमय। इसी का कितना सुंदर आनंद है कि गुरुदेव का कहना मान पा रहे हैं,
इसी का इतना आनंदित होते हैं महाराज, इससे आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने नाचते हैं कि कहना मान लो, बहुत खुश होते हैं। महाराज ने बोला है गुरु तो छोटी छोटी बातों पे रीझ जाते हैं, और वो जो रीझना होता है वो हमारा रोम रोम पुलकित कर देता है। अमेजिंग। सो इसलिए स्वामी जी महाराज की साधना संपूर्ण साधना है। इसमें कचौरी, समोसे, चने की जरूरत नहीं है, इसमें मिश्री की भी जरूरत नहीं है। संपूर्ण साधना है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं है। ये वो संचालक करते हैं जो स्वयं इनकम्प्लीट है। हाँ, वो जो स्वयं इनकम्प्लीट है, क्योंकि उन्होंने साधना नहीं की है, उन्हें वो चीज संतुष्टि, वो भरपूर चीज नहीं मिली है राम नाम से कि कचौरी खानी है ना। कचौरी खा के दीक्षा में बैठेंगे, लो देख लो वहां पे डकार मारेंगे, कोई फाट मारेगा। हाँ, सोच भी देखिए, सोच भी देखिए। सो इसलिए चयन है जी, चयन है कि आप सत्संग और आप दीक्षा समोसे कचौरी के लिए आए हैं, या अपना जीवन संवारने आए हैं, या क्या करने आए हैं, है ना। जीवन रूपांतरित दीक्षा लेके, जीवन रूपांतरित श्री अधिष्ठान जी लेके नहीं होता। दीक्षा लेके जो उसके नियम हैं, जो उससे होता है। आप बहुत समझदार हैं। आप अपने बच्चे की एडमिशन करवाते हैं स्कूल, गारंटी नहीं वो पास होगा। राइट, गारंटी नहीं है वो पास होगा। एडमिशन करवाना पर्याप्त नहीं है, पुस्तकें लेके देना पर्याप्त नहीं है। रूल्स फॉलो करने, स्कूल के क्लासरूम के रूल्स फॉलो करने, बुक्स का अध्ययन करना, एग्जाम्स देना, वो गारंटी देगा कि बच्चा पास होगा। सेम चीज यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर है। हम सब ने ये वाले नियम बहुत अच्छे निभाए हैं, है ना। स्कूल की फीस देने से, एडमिशन से गारंटीड नहीं है जब तक बुक्स नहीं खोलेंगे, बैठेंगे नहीं। सेम चीज है। इसी तरह दीक्षा लेने से इतनी दीक्षा हुई, ओके देन व्हाट। दीक्षा लेने से प्रभु कृपा नहीं होती है, ये ऑलरेडी हुई है, 5 कर्मों की कृपा की दीक्षा हो गई, अब क्या। हाँ, श्री अधिष्ठान जी लेने से मति नहीं सुधरती, मति सुधरेगी गुरु आज्ञा मानने से, नाम जाप करने से, उपासक के आंतरिक जीवन में जो नियम है उनको फॉलो करने से। वहां तब आएगा रंग। अब आप जन सेवा कर रहे हैं, जन सेवा इंटरेस्टेड है, इधर भेज दो, उधर भेज दो, इधर बातें करवा लो, उधर बातें करवा लो, लेकिन साधना तो की नहीं है। साधना करेंगे तब जो जन सेवा में निखार आता है वो अलग आता है, फिर आप अलग ही रहते हैं। वो उपासक के आंतरिक जीवन में जिनको इंटरेस्ट है स्वामी जी महाराज की साधना करने का, एक एक शब्द पढ़ के उसे अपने जीवन में उतारिए। इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं करे। हाँ, मिल के करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, राइट। सो कीजिएगा। और फिर या आपके हाथ में, आपकी चॉइस है, सब हमारी चॉइस है, सब हमारी चॉइस है। नियम पालन करना हमारी चॉइस है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि दीक्षा हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव पास्ड द कोर्स। श्री अधिष्ठान जी आ गए इसका मतलब ये नहीं कि जीवन आप ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत सारे साल हो गए हैं दीक्षा लिए और आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, आप एक सफल साधक बने। नो, देयर इज नो गारंटी। हाँ,
आप महाराज के बहुत निकट रहे और आपने बहुत कुछ किया महाराज के संग रहकर, और अब आप सफल साधक हैं। वो आपके अपने अनुभव हैं, पर सफल साधक तो गुरु आज्ञा मानकर ही बना जाता है। जैसे गुरु ने कहा है वैसे चयन करके ही आता है। सो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई उन साधकों को जो ऐसे प्रलोभनों को या सजग रहते हैं। जब श्री रामशरण में इवेंट्स होते हैं, लोगों के घरों में इवेंट्स होते हैं, और वे कार्य करते हैं जो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के विपरीत है, और ना करके आते हैं, पीठ करके आते हैं। आपको आपकी सक्सेस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सो ये आपका ही, ये आपके चयन है। आपके द्वार फिर वैसे ही खुलेंगे आपके लिए। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। गुरुजनों की सोच क्या है, वो संचालक जी करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, उन्हें पता है, पर जरूरी नहीं उनके पास दम है फॉलो करने के लिए। दम भी तो चाहिए ना। दम भी तो चाहिए ना घूस को नो करने के लिए। दम भी तो चाहिए ना 2 नंबर के पैसे को नो करने के लिए। दम भी तो चाहिए ना समोसा चाट पापड़ी का सजेशन नो करने के लिए। दम चाहिए, सिर्फ दम नहीं है। दम नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी कोई है जो जाग रहे हैं और दम कर सकते हैं। यस, या बिल्कुल, क्योंकि श्री रामशरणम की जो संस्कृति है और जो रीति है वो जिंदा तो रहेगी। इतने सुंदर संत हैं, राइट। मिलावट वाले तो होते हैं हर जगह, है कि नहीं, लेकिन जो प्योर संस्कृति है हमारे श्री रामशरणम की, वो जिंदा तो रहेगी। या बिल्कुल। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके आशीर्वाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।